Hello everyone, this is Dr. Sargam and today I'll be discussing important topics unit wise for your FMG July 2025 exam. But before starting with the important topics, I would like to quote two of my favorite quotations. One is by Nelson Mandela, which says that it always seems impossible until it's done. So until and unless you have cleared the exam, you'll always feel मेरा clear होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कितना पढ़ना चाहिए, कितने क्वेश्चंस ठीक करने चाहिए. सो दिमाग में बहुत कुछ, but you have to ignore all that and you have to just keep on going. And the other one is you are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. So you know everything, but in those hours of the exam, you just have to forget everything and put your concentration बिल्कुल अपने पेपर पे. जस्ट लाइक दे से अर्जुन जब तीर चलाता है तो वो बिल्कुल उसका निशाना यू नो उसका सारा पेरिफेरी वाला विजन चला जाता है. ऑल ही इज फोकस्ड ऑन द सेंट्रल विजन. So now, since you are in the last leap of your exam, you have to forget everything that is going around you, and you have to believe in yourself and give your best shot, and you have to do hard work. Okay, so now moving on to important topics for your FMG exam. तो कंजंक्टिवा यू शुड नो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस को हम डिस्चार्ज के बेसिस पे कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं. म्यूकोइड डिस्चार्ज है, सीरस है, प्यूरुलेंट है, रिंगी स्ट्रिंगी है, रोपी है, क्या है. ओके, तो उस बेसिस पे सी पेन रेडनेस तो सेम रहेगी, बट फॉरेन बॉडी सेंसेशन भी रहेगी. बट जो आप डिफ्रेंशिएशन करोगे वो डिपेंड करता है कि आपका डिस्चार्ज का क्या टाइप है. ओके, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, वर्नल किरेटो कंजंक्टिवाइटिस और स्प्रिंग केटार के ऑल द साइंस, क्या फोटोज है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस क्या है जो मैंने अपने एग्जाम आपको क्लासेस में दिखाए हैं. यू शुड नो ऑल दैट. टेरिजियम में आपको पता होना चाहिए टेरिजियम के पार्ट्स क्या हैं, टेरिजियम दिखता कैसा है, एंड बट यू हैव टू फोकस स्पेसिफिकली ऑन द मैनेजमेंट कि हम बेयर स्क्लेरा टेक्निक कर सकते हैं या ऑटोग्राफ्ट करते हैं. ऑटोग्राफ्ट करते हैं तो हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं कि रेकरेंस ना हो. कॉर्निया में इफ वी सी मेनली हमें कॉर्नियल अल्सर्स आने चाहिए. बैक्टीरियल कैसा दिखता है, फंगल कैसा दिखता है, दोनों में अगर हमारे पास वेजिटेटिव मैटर की हिस्ट्री है इट विल बी मोर लाइकली फंगल. बैक्टीरियल वाले के लिए हमारा हिस्ट्री क्या होती है, उसमें हमारे सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं. सिम्टम्स किस में ज़्यादा होते हैं, साइंस किस में ज़्यादा होते हैं. वी नो फंगल में साइंस आर मोर एंड बैक्टीरियल में सिम्टम्स आर मोर. हाइपोपायोन आपका किस में मोबाइल होता है, किस में इमोबाइल होता है, क्यों होता है, किस में स्टेराइल होता है, किस में एस्टेराइल. यू शुड नो. मैनेजमेंट ऑल्सो यू शुड नो कि हम कौन कौन से एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल यूज़ करते हैं. वायरस में हमें हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस के बारे में पता होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए वायरस का बेस ऑफ अल्सर is stained by which dye, it is stained by fluorescent, and the side में जो dead virus और epithelium swollen epithelium cells है they are stained by a rose bengal dye. मैनेजमेंट दोनों का अलग अलग होता है, किसमें हम ज़्यादा कंसंट्रेशन और ज़्यादा टाइम के लिए हम एसिविर देते हैं, रेकरेंस किसमें ज़्यादा होता है. ऑल दोज थिंग्स यू शुड. केरेटोकोनस में आपको साइंस मेनली पता होना चाहिए, बाकी आपको थोड़ा बहुत उसके एसोसिएशंस के बारे में जैसे एक्टोपिया लेंटिस, वर्नल किरेटो कंजंक्टिविटिस, ब्लू स्क्लेरा, ऑस्ट्रेंसिस इम्परफेक्टा, मार्फन्स और आपका एलर्स डेनलर्स, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए. लेंस में आपको कंजेनाइटल कैटरैक्ट और उसका मैनेजमेंट पता होना चाहिए. मैनेजमेंट में आपको पता है कि हमें लेंसेक्टमी करनी है और साथ साथ हमें एंटीरियर विट्रेक्टमी और पोस्टीरियर कैप्सुलोटमी करनी है. ठीक है, कंजेनाइटल कैटरैक्ट में मोस्ट कौन सा रूबेला के साथ एसोसिएटेड होता है, कौन सा विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैटरैक्ट कौन सा है, यू शुड नो एवरीथिंग. स्पेशल टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट मैंने आप लोगों को सबको क्लास में इमेज दिखाई है, क्या क्या हमारे पास स्पेशल टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट्स हैं, कैसे कैसे दे लुक. ठीक है, कैटरैक्ट का हमारा मैनेजमेंट कैसे होता है, कैटरैक्ट सर्जरी की क्या कॉम्प्लिकेशन है. सेनाइल कैटरैक्ट में मैंने हाइपर मेच्योर अलग दिखाया था, क्यूनिफॉर्म, क्यूपिलिफॉर्म, कौन सा विजुअली ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, किसमें हमारा सेकेंड साइड का फिनोमिना होता है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए. एक्टोपिया लेंटिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, मार्फन्स में किधर होता है डिसलोकेशन, इट इज सुपेरोटेम्पोरल, न्यूरिया में नीचे होता है, इन्फेरोनिज्म. ठीक है,
देन रेटिना में आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसका सारा मैनेजमेंट और जो उसकी हमारी ग्रेडिंग होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, एनपीडीआर और पीडीआर, ये आपको मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज पे दोनों मिलेगा। ऐसे ही आपको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की ग्रेडिंग पता होना चाहिए। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आते ही आपको पता होना चाहिए, ट्रायड होता है जिसमें ब्लैक ब्लैक बोनी स्पेक्यूल्स दिखेंगे हमें रेटिना पे, ऑप्टिक डिस्क का पैलर दिखेगा और ब्लड वेसल्स काफ़ी थिन दिखेंगी। रेटिनल डिटैचमेंट हमें पता होना चाहिए, एक्सुडेटिव है, ट्रैक्शनल है या हमारी टेग्मेटोजेनस है। मैनेजमेंट का मैंने आपको सबको बताया था, एक हमें एक्सटर्नल टेम्पोनार्ड देना होता है, एक इंटरनल टेम्पोनार्ड देना होता है। स्टॉइड मैकुलर एडिमा के क्या क्या कॉजेज होते हैं हमारे, वो पता होना चाहिए। इरवाइन गैस सिंड्रोम, हमारा ओसीटी में सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा कैसे दिखता है, ये पता होना चाहिए। मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट इज योर एंटी VEGF इंजेक्शन। सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी हमें पता होना चाहिए। यंग मेल, यूनिलेटरल एक आई इफेक्ट होती है, स्मोकर होता है, तो गैस्ट्रिक इशू होता है, टाइप ए पर्सनालिटी का, ठीक है। इसमें आपका कोरियो कैपिलरीज में दिक्कत होती है, तो आपका फ्लूइड का होगा रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और कोरियो अपना बुक्स मेम्ब्रेन के बीच में। स्टॉइड मैकुलर एडिमा में जो आपका ओसीटी में दिखेगा वो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के ऊपर दिखेगा, मतलब यूरोसेंसरी रेटिना वहां से डिटैच हो जाता है। तो आपको इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए दोनों का कैसे कैसे डिफरेंस है। रेटिनोब्लास्टोमा में आपको एफएमजी एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए, हिस्टोपैथ में पता होनी चाहिए, फ्लेक्सनर विंट्रेस्टिनर रोजेट्स और होमराइट रोजेट्स होते हैं, कैसे कैसे दिखते हैं मैंने क्लास में बताए थे। मैनेजमेंट भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आपको रेटिनोब्लास्टोमा के साथ साथ ल्यूकोकोरिया का डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी पता होना चाहिए। ये रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी हो सकती है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, कंजेनाइटल कैटरैक्ट हो सकता है। वो आप क्वेश्चन में अगर ल्यूकोकोरिया और बाकी चीजें हैं, तो जो बाकी हमारे साइंस और सिम्टम्स होंगे ना, उस पे हम उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि पेशेंट को क्या डिजीज। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी में हमें पता होना चाहिए ग्रेड, जोन्स और उसके स्टेजेस के बारे में। हमें आर्टीरियल और वीनस ऑक्लूजन पता होना चाहिए, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन और वेन ऑक्लूजन। आर्टरी ऑक्लूजन जो होती है दैट इज मोर डेंजरस, इट इज एन इमरजेंसी। मैंने आपको बताया था हमारा मेन एम क्या रहता है, उसको थ्रोम्बस को अपनी जगह से उड़ाना, खत्म करना, ठीक है। सो मैनेजमेंट यू शुड नो। ग्लूकोमा में हमें पता होना चाहिए टोनोपेन कैसा दिखता है, शॉर्ट्स कैसा दिखता है, एप्लेनेशन कैसा दिखता है, एप्लेनेशन में मायर्स कैसे दिखते हैं, इसका क्या प्रिंसिपल होता है करने, ठीक है। कंजेनाइटल ग्लूकोमा पता होना चाहिए, ब्यूथालमोस क्या होता है, हमारे हैब्स्ट्राई क्या होते हैं। फिर हैब्स्ट्राई है तो आपको ये याद आना चाहिए, हैब्स्ट्राई एकदम देखते हैं कि हैब एच हैब्स, एच हॉरिजॉन्टल कंजेनाइटल ग्लूकोमा, बी वर्टिकल, बी वॉक्ड स्ट्राई, के केरेटोकोनस, वी के एंड एच सी, दिस यू शुड नो। कंजेनाइटल ग्लूकोमा का मैनेजमेंट क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, कौन सी हमारी ड्रग इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ये पता होना चाहिए। ओपन एंगल ग्लूकोमा में आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए विजुअल फील्ड इफेक्ट्स का, और आपको ऑप्टिक नर्व हेड के चेंजेस पता होने चाहिए। ऑप्टिक नर्व हेड के चेंजेस आपको मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज पे मिल जाएंगे एक शॉर्ट वीडियो में। बाकी एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के पेशेंट की ना आपको फोटो दी जाती है जिसमें साइंस बताए जाते हैं। साइंस मैंने आपको बहुत से क्लास में पढ़ाए हैं। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में एक आपको इमेज आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इनिशियल मैनेजमेंट क्या रहेगा। इनिशियल मैनेजमेंट रहेगा हमें प्रेशर कम करना, प्रेशर कम करने के लिए हमें हाइपरऑस्मोटिक एजेंट्स देने पड़ेंगे, सच एज मैनिटॉल, ग्लिसरॉल या एसिटाजोलामाइड वगैरह। और हमारा बाकी डेफिनेटिव मैनेजमेंट इसमें रहेगा लेजर पेरिफेरल आयरोडॉटमी, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा, और एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में हमारे पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक हिस्ट्री होगी कि पेशेंट जब रात को डार्क में जाता है या सिनेमा हॉल में जाता है और रात को उसको सामने वो ट्रैवल कर रहा है और सामने लाइट ज़्यादा लग रही है, तब ऑल कंटिन्यूस अगर ऐसा एक्सपोजर हो रहा है लाइट का डार्क में, तो हमारा एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का अटैक प्रेसिपिटेट होगा। आपको ये पता होना चाहिए एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा ज़्यादा कॉमन मिडिल एज फीमेल में होती है और ओपन एंगल ग्लूकोमा एल्डरली मेल्स में है। ड्रग ऑफ चॉइस अलग अलग ग्लूकोमा की आपको पता होना चाहिए, ओपन एंगल में कौन सी होती है, फर्स्ट लाइन एंगल क्लोजर में कौन सी होती है, किसका क्या होता है, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया है और ये मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया अपने इंस्टाग्राम और आप उसको रेफर कर सकते हैं। न्यूरोऑफ्थेल्मोलॉजी में आपको पता होना चाहिए विजुअल पाथवे क्या है और विजुअल फील्ड इफेक्ट्स क्या है। जैसे मैंने क्लास में बताया था, इसको रटना नहीं है, इसको विजुअल पाथवे पूरा बनाना है और उसका अलग अलग साइट ऑफ लीजन के साथ आपको उसका पिक्चर बनाना है, ऐसे आपको याद रहेगा। अदरवाइज आप ये क्वेश्चन गलत करके यहाँ पे विजुअल पाथवे और विजुअल फील्ड इफेक्ट्स पे एक क्वेश्चन आता ही आता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ठीक है।
ऑप्टिक न्यूराइटिस आपको पता होना चाहिए, बच्चों में मोस्ट कॉमन वायरल फीवर होता है और बड़ों में डीमाइलिनेटिंग डिजीज होती है। मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले हमें एमआरआई ब्रेन विद ऑर्बिट कराना पड़ता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन है तो उसका एडिमा भी होगा, रेडनेस भी। बाकी हमें ट्रीटमेंट क्या रहता है? इंट्रावीनस स्टेरॉयड 3 डेज के लिए, बाकी 11 डेज के लिए हमें ओरल स्टेरॉइड्स। एबनॉर्मल प्यूपिलरी रिएक्शन हमें पता होना चाहिए, जैसे आरएपीडी, एर्गाइड रॉबर्टसन प्यूपिल, वर्निक्स हेमियनोपिक प्यूपिल और अपना एडीस्टोनिक। ये मैंने आपको क्लास में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आपको ये भी पता होना चाहिए सिफिलिस में कौन सा होता है, टीबी में कौन सा होता है, कौन सा ट्रॉमा के बाद होता है। ठीक है। यूवीआइटिस में साइंस ऑफ एंटीरियर यूवीआइटिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नीट पीजी में बार बार पूछा गया है, एफएमजी एग्जाम में इसके आने के बहुत हाई चांसेस है। सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस में आपको सब पता होना चाहिए, एक्साइटिंग आई, सिम्पथाइजिंग आई, फर्स्ट साइन, फर्स्ट सिम्टम, फर्स्ट साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। फर्स्ट साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट सिलरी बॉडी, फर्स्ट सिम्टम होगा हमारा फोटोफोबिया और फर्स्ट साइन होगा रेट्रोलेंटल फ्लेयर। सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस में डायलिम्फिक नोड्यूल्स होते हैं और इसका मैनेजमेंट हमारा क्या रहता है? इन्यूक्लिएशन ऑफ द इन्वॉल्व। सीएमवी और टॉक्सोप्लाज्मोसिस की रेटिनाइटिस हमें पता होना चाहिए। सीएमवी में हमें सो चीज एंड सॉस एंड चीज रेटिनोपैथी मिलती है, एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस में हेडलाइट इन फॉग है। एंडोफ्थेल्माइटिस पता होना चाहिए क्या होता है, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स है, पेशेंट हिस्ट्री क्या देगा, उसका मैनेजमेंट क्या क्या होगा। और हम प्री ऑपरेटिव ऐसा क्या कर सकते हैं एंडोफ्थेल्माइटिस प्रिवेंट करने के लिए? प्री ऑपरेटिव हम 5% पोविडीन आयोडीन आई ड्रॉप डालते हैं आई में, बीटाडीन आई ड्रॉप, दैट प्रिवेंट्स द रिस्क ऑफ एंडोफ्थेल्माइटिस। टीबी में हमें पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर उसमें क्या होता है, दैट इज मल्टीफोकल सर्पिजिनस कोरोइडाइटिस। ऑर्बिट एंड एडिनेक्सा में जो क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है वो आता है कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस का मैनेजमेंट। उसमें हमें क्या क्या आता है? उसमें आपको पता होना चाहिए सिरिंजिंग कौन सी एज में करते हैं, प्रोबिंग कौन सी एज में करते हैं हम, हार्ड स्टॉप क्या होता है, सॉफ्ट स्टॉप क्या होता है, और हम कंजक्टाइवल डीसीआर या और एक्सटर्नल या एंडोस्कोपिक डीसीआर कौन से, बेसिकली मैनेजमेंट आना चाहिए। लेक्राइमल ड्रेनेज सिस्टम का थोड़ा आइडिया भी आपको होना चाहिए पूरा कि क्या क्या पाथवे होता है। ऑर्बिट के वॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टोसिस आपको पता होना चाहिए, मार्कसगंज जॉ विंकिंग बार बार आता है आपके एग्जाम में। इसमें कैरेक्टरिस्टिक हिस्ट्री होगी कि बच्चे को टोसिस है, बट वो जब भी ब्रेस्ट फीड करता है या थम्सअप करता है या वो खाना खाता है तो क्या होता है, उसका जो टोसिस होता है वो इम्प्रूव करता है। ठीक है। ऐसे एडल्ट्स में क्या बहुत कॉमन आता है आप लोगों को? टोसिस जो माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ होता है, उसमें क्या क्या होता है? बोलते हैं कि मॉर्निंग में तो पेशेंट ठीक होता है, बट एज जैसे जैसे दिन पास हुआ, एज द डे पास बाय, पेशेंट का टोसिस बढ़ता रहा। तो इसमें व्हाट वी सी इज, वी सी टेंसिलॉन टेस्ट हम करके देखते हैं, और हम एड्रोफोनियम टेस्ट, आइसपैक टेस्ट, अगर ये सब है देन इट इज डेफिनेटली दे आर टॉकिंग अबाउट टोसिस बिकॉज ऑफ योर माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है। और टोसिस का मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, फासिनेला सर्वेट ऑपरेशन या लिवेटर रिसेक्शन या फ्रंटालिस स्लिंग ऑपरेशन, डिपेंड करता है क्या डिग्री है आपका, एलपीएस का एक्शन कैसा है वो बता रखा है। बाकी प्रीसेप्टल और वाइटल सेल लाइटिस भी आपके एग्जाम में बार पूछा जाता है। प्रीसेप्टल में हमारा सिर्फ सेप्टम के इंटीरियर स्ट्रक्चर्स होता है, और वाइटल सेल लाइटिस में आपका कंजक्टाइवा, प्यूपिल, ये सब इन्वॉल्व हो जाएगा। इवन आपकी ऑप्टिक नर्व तक। और वाइटिसेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? यहाँ से ब्रेन तक इन्फेक्शन जाना, दैट विल लीड टू कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। अगेन, और वाइटिसेलाइटिस इज एन ऑक्यूलर इमरजेंसी। मैनेजमेंट इज योर आईवी एंटीबायोटिक। ड्राई आई का, इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्का सिंड्रोम। ड्राई आई का भी क्या है? ड्राई आई में आपको शर्मर्स टेस्ट की स्ट्रिप की इमेज बहुत कॉमनली दी जाएगी, उसका आपको इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए कि नॉर्मल 15 से ऊपर है, 15 से 10 इज माइल्ड, 10 से 5 इज मॉडरेट, और लेस देन 5 इज अ सीवियर ड्राई आई। ठीक है। और क्या क्या टेस्ट होते हैं? रोज बंगाल टेस्ट होता है अपना ड्राई आई के लिए, और टीयर फिल्म ब्रेकअप है। देन हमें केलेजियन और स्टाई की भी बहुत इमेजेस आती हैं आपके एग्जाम में। केलेजियन और स्टाई में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है। स्टाई कैसे दिखती है? स्टाई में आपको पस पॉइंट दिखेगा, केलेजियन में सिर्फ एक एलिवेटेड रेड स्वेलिंग दिखेगी। स्टाई विल बी पेनफुल, केलेजियन पेनफुल। मैनेजमेंट उसका अलग अलग होता है, ग्लैंड्स दोनों में अलग अलग इन्वॉल्व। प्रोप्टोसिस में आपको थायराइड ऑफ थर्मोपैथी के साइंस पता होने चाहिए सारे, इसके लिए आप मेरी फिर से यूट्यूब की वीडियो रेफर कर सकते हो। और बाइटल वायरसेस और ये सब का भी आपको पता होना चाहिए, इन सब में इंटरमिटेंट पल्सेटिंग टाइप ऑफ प्रोप्टोसिस। फिर आपको मोस्ट कॉमन इंट्राऑक्यूलर और इंट्रा ऑर्बिटल ट्यूमर बच्चों और एडल्ट्स दोनों में पता है। ट्रॉमा की मैनिफेस्टेशन इन आई आपको पता होना चाहिए, जिसमें
कॉमन, वो आपको हाइफीमा देते हैं, आइरिडोडायलिसिस देते हैं और आपको रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है। ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिट आपका हर एक साल छोड़ के एक आता ही आता है, जिसमें आपको एक एक्सरे का व्यू दिया होगा जिसको वाटर व्यू कहते हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या दिखेगा, आपका नीचे कुछ पार्ट, जो आपका नीचे इंटीरियर वॉल ऑफ ऑर्बिट है वो फ्रैक्चर होती है और कुछ नीचे लटक रहा है, दैट इज टीयर ड्रॉप साइन। आपको सीटी एक्सरे दोनों पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में वो आपको एंट्रोपियन, ट्रिकियासिस और एक्ट्रोपियन है। बाकी वो आपको हॉर्नर सिंड्रोम पे भी क्वेश्चन दे। स्क्विंट में आपको ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, उनका एक्शन पता होना चाहिए। एक्शन मैंने आप लोग को बता रखा है अच्छे से क्लास में। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पता होना चाहिए थर्ड नर्व पाल्सी की। कवर एंड कवर टेस्ट, फोरियाज, ट्रोपियाज, योक मसल्स पता होना चाहिए। हेरिंग लॉ पता होना चाहिए। कंजेनाइटल इजोट्रोपिया, जिसमें आपको इन्फेंटाइल इजोट्रोपिया, एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया, नॉन एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया पता होना चाहिए। पोस्ट डक्शन टेस्ट पता होना चाहिए। पैरालिटिक और रिस्ट्रिक्टिव स्क्विंट के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है, उसमें करते कैसे हैं और किस में पॉजिटिव होता है किस में नेगेटिव होता है। फिर आपको सर्जरीज फॉर स्क्विंट पता होना चाहिए कि कौन सी हमारी मसल वीकनिंग सर्जरीज है और कौन सी मसल स्ट्रेंथनिंग। मेडॉक्सट्रॉल टेस्ट आपको बताया था क्लास में, देखना है। अगर आपको मेडॉक्सट्रॉल टेस्ट में कोई दिक्कत आती है आप कमेंट्स में लिख सकते हो, एंड आई विल प्रिपेयर अ वीडियो। बाकी बायनॉकुलर सिंगल विजन और उसके ग्रेड्स हमें पता होना चाहिए। साइमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन, विजन, स्टीरियोप्सिस, ठीक है, ये 3 ग्रेड्स होते हैं। पंछी के एज में दिख रहा है तो साइमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन है, वो एक रैट सा बना होता है, इनकम्प्लीट सी, दो सिमिलर इनकम्प्लीट इमेज अगर वो एक में फ्यूज कर रहा है। स्टीरियोप्सिस मतलब डेप्थ परसेप्शन। बाकी कम्युनिटी ऑफ्थेल्मोलॉजी में आपको किरेटोप्लास्टी, अभी हमारा जैन एग्जाम में ज़ेरोफ्थेल्मिया पे क्वेश्चन आया था, तो अभी किरेटो, और आई थिंक लास्ट ईयर इट वाज इन ब्लाइंडनेस, तो अभी इस बार किरेटोप्लास्टी पे आने का हाई चांस है। तो किरेटोप्लास्टी आपको पता होना चाहिए क्या क्या टाइप्स की होती है, क्या इंडिकेशन होते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, और हमारे क्या क्या मीडिया होते हैं उसको स्टोर करने। फर्स्ट 2 to 4 आवर्स में हम किस स्टोर कर सकते हैं, फिर 2 to 4 डेज में हम किस में कर सकते हैं, फिर क्रायो प्रिजर्वेशन, ऑर्गन प्रिजर्वेशन, ये सब कब, ऑर्गन कल्चर। बाकी हमें पता होना चाहिए कैसा दिखता है, रेड पिंक मैकेरी कॉफमैन मीडिया दिखता है जो स्पेसिफिकली हमारा डोनर कॉर्निया को स्टोर करने के लिए। जेरोफ्थेल्मिया में आपको उसकी पूरी ग्रेडिंग, बाइटॉट स्पॉट और जेरोफ्थेल्मिक फंडस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और मैनेजमेंट उसकी पता होना चाहिए। हमेशा IM डोज आपकी डोज से हाफ रहे। ठीक है, दिस इज द की। ब्लाइंडनेस का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्राइटेरिया पता होना चाहिए। लीगल ब्लाइंडनेस क्या होती है, सोशल ब्लाइंडनेस क्या होती है, इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस क्या होती है। विल्सन डिजीज में आपको KF रिंग, एक अगर वो ग्रीनिश ब्राउन सी एक रिंग बना रखी है ना, उसके आगे और विल्सन डिजीज के पेशेंट के सिम्टम्स दे रखे हैं कि ट्रेमर्स हो रहे हैं और बाकी सब चीज़ें हो रही है, फिर आप उसको मार्क करोगे KF रिंग का। ऑप्टिक्स में आपको मायोपिया के बारे में पता होना चाहिए। एस्टिग्मेटिज्म विद द रूल, अगेंस्ट द रूल पता होना चाहिए। सिंपल, कंपाउंड और मिक्स्ड भी मैंने आपको बताया है। अब सिंपल मायोपिक विद द रूल, सिंपल मायोपिक अगेंस्ट द, ये सब चीज़ें आप आई होप उसको डिवाइड करके कर लोगे। अगर स्टिल आपको एस्टिग्मेटिज्म में कोई दिक्कत आती है, जस्ट राइट इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन एस्टिग्मेटिज्म एंड शेयर विद यू। एम्ब्लायोपिया इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, बार 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 दे आर आस्किंग एम्ब्लायोपिया। तो एम्ब्लायोपिया का टाइप्स ऑफ एम्ब्लायोपिया आना चाहिए, उसका मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। अब एम्ब्लायोपिया, एनाइसोमेट्रोपिया, एनाइसोकोनिया, इन सब चीज़ों को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी भी आपको आनी। रेटिनोस्कोपी में आपको पावर क्रॉस आना चाहिए, पावर क्रॉस से आप कैसे चश्मे का नंबर दे रहे हो, स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन यू शुड नो दैट, एंड यू शुड इवन नो द ट्रांसपोजिशन। मिसलेनियस में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में आना चाहिए। इस बार हमारे पास क्वेश्चन था एक इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द टू। इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता होना चाहिए सारे। स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी क्या होती है, कौन कौन से लेंसेज, यू शुड दैट। गोनियो लेंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स सीन ऑन गोनियोस्कोपी, ST, SCR मैं आपको बता रखा है क्लास में। विजुअल एक्विटी में स्नेलेंस चार्ट का पता होना चाहिए कि जो एक लेटर होता है वो कितने मिनट्स ऑफ आर्क हमारे नोडल पॉइंट ऑफ आई पे करते हैं, सब 10 हमें पता होना चाहिए। 2 पॉइंट्स हैं वो अलग अलग पॉइंट्स हैं, for them to be perceived as two different points, what angle should they subtend at the nodal point of the eye, that is 1 minute। ठीक है। स्क्लेराइटिस का पता होना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट। स्टेफाइलोमा पे आप लोग को क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए इंटीरियर स्टेफाइलोमा, इंटरकैलरी स्टेफाइलोमा, इक्वेटोरियल एंड द पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा। शर्मर्स टेस्ट पे आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन। सो दीज आर द टॉपिक्स जो मोटा मोटा
विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये कर लोगे तो आप एटलीस्ट 80 to 90% अपना एग्जाम के क्वेश्चन सही कर लोगे। एंड मुझे पता है एफएमजी एग्जाम में ऑफ्थेल्मोलॉजी की बहुत वेटेज होती है, बड़ा बोरिंग सा और बड़ा शॉर्ट सब्जेक्ट है, बट एज कम्पेयर टू इट जितने क्वेश्चंस आते हैं दे आर लाइक वेरी आसान भी है ऑल्दो, तो बड़ा स्कोरिंग सा सब्जेक्ट बन जाता है। तो आप यही टॉपिक्स रिवाइज करिए एंड आई एश्योर आपका 80 to 90% इसी से निकल जाए। ठीक है। और एंड अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको नहीं आता है इनमें से एंड आपको है कि मैम आप हमें इस टॉपिक के या तो की पॉइंट्स बता दो, तो आई मेक अ शॉर्ट वीडियो। और अगर कोई समझाने वाला टॉपिक है विच यू डोंट अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क मी टू मेक अ फुल वीडियो ऑन। So I'll do both for you people, and all the very best for your exam. And I hope अब एफएमजी सब लोग क्लियर करके जल्दी से नीट पीजी एग्जाम की तैयारी करेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, थैंक यू।